इट वॉज अराउंड 5 AM इन द मॉर्निंग। मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा था और मेरी नज़र चांद पर जाती है। इट वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्लोइंग ब्राइट। चांद के बाजू मुझे एक स्टार नजर आता है एंड आई नोटिस इट वॉज मूविंग। बिना कुछ सोचे समझे मैंने अपने मोबाइल की तरफ भागा ताकि मैं उसको अपने कैमरा में कैप्चर कर पाऊँ। पहले आप अच्छे से ये क्लिप देख लीजिए जो मैंने रिकॉर्ड की है। Oh shit! What is this? Guys, this is not an aeroplane. सेल कुछ तो है सेलू। Oh shit! क्या क्या है वो? पता नहीं जब से इधर ही फिर रहा गोल गोल गोल। ड्रोन है क्या? no. ये सो जा, ऐसे ही उठा मैं वॉशरूम को जा रहा था। है क्या ये एरोप्लेन नहीं है सेलू। 100% एरोप्लेन नहीं हो। अब इस वीडियो के पीछे इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन देने का रीजन ये है, मैं नहीं चाहता कि मिसकंसेप्शन फैल जाए और आप इसको एक एलियन शिप मान लो। पहले मैं आपको यूएफओ की डेफिनेशन क्लियर कर दूं। यूएफओ का मतलब जरूरी नहीं है कि उसमें एलियंस होंगे और वो एक एलियन शिप होगी। कोई भी ऐसी चीज जो आसमान में दिख रही है जो अनआइडेंटिफाइड है, जिसे हम देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो क्लियरली है क्या, उसी को हम यूएफओ कहते हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अब ये एरोप्लेन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो क्लियर है एज यू कैन सी। और जैसा कि आपको पता है एरोप्लेन की लाइट एक्चुअली ब्लिंक करती है, उसका शेप भी हमें अच्छे से विजिबल नजर आता है। अब ये ऑब्जेक्ट ड्रोन भी नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हाइट पर लग रहा था एंड काफी एक बड़ा ऑब्जेक्ट था। मीटरॉइड एस्टेरॉइड भी नहीं हो सकता शायद, क्योंकि हमें एक टेल देखने को मिलती अगर ये मीटरॉइड या फिर एक एस्टेरॉइड होता। तो मेरे ऑब्जर्वेशन में जहां तक मैं इंटरनेट पर भी इसके बारे में मालूम कर पाया हूँ, आई थिंक ये एक सैटेलाइट हो सकती है। मैंने ऐसा ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइम देखा, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये बहुत कॉमन है जो अपने टेलीस्कोप से हमेशा आसमान की तरफ देखते रहते हैं। आप पॉज करके ये पढ़ सकते हो, ये एक एस्ट्रोनॉमर के द्वारा लिखा हुआ एक आर्टिकल है। तो ये एस्ट्रोनॉमर का कहना है ऐसे ऑब्जेक्ट्स मोस्टली सैटेलाइट ही होती है। जब मैंने थोड़ा सा सर्च किया इसके बारे में तो ऐसे मुझे बहुत सारे वीडियोस मिले जिसमें सेम ऐसे ही स्टार लाइक मूविंग ऑब्जेक्ट थे। और जब मैंने उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में चेक किया तो काफी लोग यही कह रहे थे कमेंट्स में कि उन्होंने भी कुछ ऐसी ही चीज देखी है आसमान में उड़ती हुई। तो मैं तो सैटेलाइट ही कहूंगा, या फिर अगर सैटेलाइट नहीं है तो हो सकता है कि ये कोई स्पेस जंक हो सकता है। अब कोई एलियंस इस एलियन शिप में बैठकर आए, ये तो मुझे हजम नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से ये 99% सैटेलाइट या फिर एक कोई स्पेस डिब्री हो सकती है। और अगर मैं सिर्फ 1% की बात करूं तो शायद 1% मैं उस अननोन ऑब्जेक्ट वाले रीजन को देना चाहूंगा। और आपके हिसाब से ये चीज क्या हो सकती है, आप भी कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर एटलीस्ट क्या आपने कभी ऐसा ऑब्जेक्ट देखा है कभी आसमान में मूव होता हुआ। अब ऑन दी अदर हैंड मैं इस चीज से ये बिल्कुल भी प्रूफ नहीं करना चाहता कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं या फिर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। देखो, हमने ना एलियंस और यूएफओस की नॉलेज ज्यादातर मूवीज से ले रखी है। हमको लगता है कि एलियन का मतलब एक कोई ग्रीन कलर का कोई पतला सा लिविंग बीइंग होगा जो एक फ्लाइंग सॉसर में बैठ के अर्थ पर आएगा। हाँ, मैंने एक वीडियो बनाई है एलियंस और यूएफओस को लेकर, लेकिन उसमें मैंने बार बार बोला है कि वो वीडियो एक हाइपोथेटिकल थ्योरी पर बेस्ड थी। अगर आपको एलियंस के बारे में कोई अच्छी सी थियोरेटिकल वीडियो देखनी है, आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। अब जहां तक पर्सनली मेरा ऐसा नजरिया है एलियंस को लेकर, मैं मानता हूं 80% कोई भी लिविंग बीइंग अर्थ को छोड़कर हो सकता है बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स की दूरी पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि अब तक साइंटिस्ट ने ऐसे ऐसे प्लैनेट्स को डिस्कवर किया है जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट उन प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर अर्थ से बहुत ज्यादा मैच होता है। तो जब लाइफ को सपोर्ट करने के लिए इतने सारे प्लैनेट्स मौजूद है हमारे यूनिवर्स में, तो उसमें लाइफ क्यों पैदा नहीं हो सकती? आप सोच के देखिए। तो इसकी क्या गारंटी है कि इतने बड़े यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ ही एक अकेला प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है? हो सकता है वहां के जीव अलग होंगे। मे बी इट इज पॉसिबल कि वहां पर लिविंग बींग्स लेस इंटेलिजेंट होंगे, जस्ट लाइक एनिमल्स। जैसा एक टाइम पर सिर्फ डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे हमारे अर्थ पर, हो सकता है कि हैबिटेबल प्लैनेट्स पर कोई ऐसे जीव एग्जिस्ट कर रहे हो जो लेस इंटेलिजेंट है, या फिर हो सकता है कि सेम हमारे ही लेवल के बींग्स एग्जिस्ट करते हो इस यूनिवर्स में। जस्ट लाइक हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे, वो भी हम तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। सो कुछ भी हो सकता है।